प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऊँटनी फला जंगल में मिलेगी, उसकी नकेल एक दरख्त में उलझ गई है, अटक गई है, जाओ और फला जंगल में जाकर अपनी ऊँटनी ले आओ। जब प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऊँटनी वहां मिलेगी, तो जिसकी ऊँटनी थी वो ऊँटनी लेने के लिए चला गया। उसको यकीन हो गया कि जहां नबी ने बताया है ऊँटनी वहीं मिलेगी। हज़रात गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद वल फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, वमा हुवा अलल गैबि बिज़नीन, यानी ये रसूल गैब बताने में कंजूस नहीं है। गैब जानती हैं आप? पहले तो लफ्ज गैब को समझना जरूरी है। गैब कहते किसे? गैब उसे कहते हैं जो आंख से देखो तो दिखाई ना दे और कान से सुनो तो सुनाई ना दे। हाथ से पकड़ो तो कोई चीज ठंडी है या गर्म महसूस हो लेकिन पता ना चले। तो क्या आपने अपनी आंख से जन्नत को देखा है? बोलो, अरे बोलो, नहीं देखा? क्या आपने कान से फरिश्तों की आवाज को सुना है? नहीं सुना? क्या मलकुल मौत का हाथ पकड़ के देखा है? नहीं देखा है। जिसने जन्नत को देखा है, जिसने फरिश्तों की आवाज को सुना है, जिसने मलकुल मौत को देखा है, वो है हम और आपके आका मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जो चीज देखने में ना आ सके उसके ऊपर देख ले, उसे गैब कहते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि ये रसूल गैब की बातें बताने में कंजूस नहीं है। कंजूस किसे कहते हैं? बखील किसे कहते हैं? बखील और कंजूस उसको कहते हैं जिसके पास माल हो और वो खर्च ना करे। माल हो और वो अपने मामले में भी खर्च ना करे और अल्लाह के मामले में भी खर्च ना करे। ऐसे ऐसे कंजूस। एक बहुत बड़ा कंजूस था, तो उसका जब आखिरी वक्त आया तो एक साहब जो उनके दोस्त थे वो कहने लगे कि यार पूरी जिंदगी हो गई, तुमने कभी अल्लाह की राह में कुछ भी खर्च नहीं किया है, अब आखिरी वक्त है, तुम तो दुनिया से जा ही रहे हो, साथ तो कुछ लेकर जाना नहीं है, तुम्हें मरना ही है, तो कुछ ना कुछ अल्लाह की राह में खर्च कर दो, कुछ मस्जिद में, मदरसे में, कुछ गरीब बेवाओं में, कुछ मिस्कीनों में, कुछ यतीमों में खर्च कर दो। तो उसने कहा अरे मैं जान दे तो रहा हूं, जान दे तो रहा हूं, अब इससे बड़ी क्या बात होगी, यानी कि मरने वाला था तो कहना जान दे तो रहा, और क्या दूं, इससे ही बड़ी बात होगी। तो ऐसे ऐसे कंजूस भी हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि ये रसूल, कौन से रसूल? जिनके हम और आप उम्मती हैं, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये गैब की बातें बताने में बखील नहीं है, कंजूस नहीं है। ये जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनको गैब के खजाने दिए हैं, या जो देता रहता है, ये गैब के खजाने, गैब के गोहर अपनी उम्मत के लिए खूब लुटाते रहते हैं। लफ्ज़ गैब समझ में आ गया आपके? गैब कहते हैं छुपी हुई चीज को देखना। हज़रात गिरामी,
एक सहाबी की ऊंटनी गुम हो गई। ऊंटनी गुम हो गई। अब जब ऊंटनी गुम हुई तो वो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया और आने के बाद उस सहाबी ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मेरी ऊंटनी गुम हो गई है, मुझे तो नहीं मिल रही, आप बता दें कि ऊंटनी कहां मिलेगी, ऊंटनी कहां मिलेगी। तो उस सहाबी ने नबी से पूछा क्यों? नबी से उस सहाबी ने पूछा क्यों कि ऊंटनी कहां मिलेगी? इसलिए कि वो जानता था, उसका अकीदा था कि ये अल्लाह के रसूल हैं, गैब जानते हैं, इनको मालूम है कि ऊंटनी कहां मिलेगी, इनको मालूम है कि ऊंटनी कहां मिलेगी, इसलिए तो पूछने आए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऊंटनी फला जंगल में मिलेगी, उसकी नकेल एक दरख्त में उलझ गई है, अटक गई है, जाओ और फला जंगल में जाकर अपनी ऊंटनी ले आओ। जब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऊंटनी वहां मिलेगी, तो जिसकी ऊंटनी थी वो ऊंटनी लेने के लिए चला गया। उसको यकीन हो गया कि जहां नबी ने बताया है ऊंटनी वहीं मिलेगी, ऊंटनी वहीं मिलेगी। जितने सहाबा थे सबको यकीन हो गया कि ऊंटनी नहीं वहीं मिलेगी, जहां नबी ने बताया ऊंटनी वहीं मिलेगी। लेकिन कुछ मुनाफिक जो थे वो उठ के गए और अपने खिलवत खाने में अपनी चिंदा चौकड़ी में जाने के बाद बगले बजाने लगे और कहने लगे कि इन मोहम्मद को क्या खबर, इन्हें गैब की क्या खबर कि ऊंटनी कहां मिलेगी। और फिर कहते हैं, इन्ना मुहम्मदन यक़ूल इन्ना नाक़ता फुलानिन बिवादिन कज़ब काज़ा वमा युदरीही बिल गैब। क्या कहते हैं? इन मोहम्मद को क्या खबर, इनको इल्म गैब की क्या खबर कि ऊंटनी कहां मिलेगी। जब मुनाफिकों ने ये बोली तो अल्लाह के रसूल ने तो बर्दाश्त कर लिया, अल्लाह के रसूल ने तो बर्दाश्त कर ली। लेकिन ये इनकी बकवास, इनकी ये फजूल बोलियां और नबी के इल्म गैब का इनकार करना अल्लाह को गवारा ना हुआ, अल्लाह को गवारा ना हुआ। अल्लाह रब्बुल इज्जत को पसंद ना आई उनकी ये बोलियां कि वो मेरे नबी के इल्म गैब का इनकार करें। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद वल फुरकान हमीद के 10वें पारे आयत नंबर 64 में इरशाद फरमाया, वलइन सअलतहुम लयक़ूलुन्ना इन्नमा कुन्ना नख़ूदु व नलअब। ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम इनसे कहो, तुम इनसे पूछो कि तुमने ये बोली क्यों बोली, तुमने ये क्यों कहा कि मोहम्मद गैब नहीं जानते। आयत के तेवर देखिए, कलामुल्लाह में अल्लाह के का फरमान सुनिए और आयत के तेवर देखिए, किस अंदाज में मुनाफिकों को डांटा जा रहा है। ए मुनाफिकों, तुमने क्यों कहा कि नबी गैब नहीं जानते। जब तुम ये कहोगे तो वो कहेंगे इन्ना कुन्ना। जब तुम इनसे पूछोगे कि तुमने
ऐसी बातें क्यों की, गैब का इनकार क्यों किया? तो ये कहेंगे इन्ना कुन्ना नखूद व नलाब, हम तो हंसी ठिट्ठा कर रहे थे, हम तो मजाक कर रहे थे, हम तो यूं ही खेल कर रहे थे। हम तो यूं ही हंसी खेल कर रहे थे, हम तो ठिठ्ठा कर रहे थे, हम तो मजाक कर रहे थे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, ऐ मेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जब अब आप इनसे पूछेंगे तो वो ये कहेंगे कि हम तो हंसी खेल कर रहे थे, हम तो हंसी और ठिठ्ठा कर रहे थे, लेकिन तुम इनसे कह दो कुल अबिल्लाही। बड़े तवज्जो से सुनने की बात है। कुल अबिल्लाही व आयातिही व रसूलिही कुंतुम तस्तहज़िऊन, क्या तुम अल्लाह के साथ ठिट्ठा कर रहे थे? क्या तुम अल्लाह का मजाक उड़ा रहे थे? क्या तुम अल्लाह के साथ हंसी खेल कर रहे थे? कुल अबिल्लाही, क्या तुम अल्लाह के साथ ठिट्ठा कर रहे थे? क्या तुम अल्लाह के साथ मजाक कर रहे थे? वो आयाती ही, क्या तुम अल्लाह के आयत कलामुल्लाह से ठिट्ठा कर रहे थे, अल्लाह की किताब से मजाक कर रहे थे, अल्लाह की किताब का मजाक बना रहे थे? वो रसूल ही, क्या तुम रसूल का मजाक बना रहे थे? क्या तुम रसूल का ठिट्ठा कर रहे थे? क्या तुमने रसूल का मजाक बनाया? कुंतुम तस्तहज़िऊन, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है, ऐ लोगों, ऐ मुनाफिकों, क्या तुम अल्लाह से मजाक कर रहे थे? क्या तुम रसूल, क्या तुम किताबुल्लाह से मजाक कर रहे थे? क्या तुम रसूलुल्लाह से मजाक कर रहे थे? जबकि मुनाफिकों ने सिर्फ ये कहा था कि अल्लाह के रसूल को इल्म गैब नहीं, वो गैब की बातें क्या जाने। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने अपने पहले अपना नाम लिया और फिर उसके बाद में किताबुल्लाह का जिक्र किया, उसके बाद में रसूलुल्लाह का जिक्र किया। क्यों किया? इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है, ऐ लोगों, रसूलुल्लाह का मजाक बनाना अल्लाह का मजाक बनाना है, रसूलुल्लाह का मजाक बनाना किताबुल्लाह का मजाक बनाना है, रसूलुल्लाह से ठिट्ठा करना किताबुल्लाह से ठिट्ठा करना है। हजरात गिरामी, क्या उन्होंने रसूलुल्लाह के अलावा किसी और का मजाक बनाया था? क्या उन्होंने अल्लाह की किताब का मजाक बनाया था? क्या अल्लाह की किताब का मजाक अल्लाह का मजाक बनाया था? नहीं नहीं, बल्कि उन्होंने कहा था अल्लाह के रसूल मुहम्मद यक़ूलू, यानी कि ये मोहम्मद दीन के इल्म गैब क्या जाने, इनको गैब की खबर क्या। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल फरमा रहा है, ऐ लोगों, जिसने मेरे महबूब से हंसी खेल किया, जिसने मेरे महबूब का ठिट्ठा और मजाक उड़ाया, उसने मेरा मजाक उड़ाया।